इशारा किया, मुझे जो करना है बात वही कर्मवाद की ही बात करना है, मगर कर्मवाद की बात करते करते ये सब भी आपको सिखाना है, क्योंकि आप हमारे जिन शासन के भावी के वारसदार, आप हमारे जिन शासन के भावी के वारसदार हो। आप लोगों को बचाना है, आप लोगों का जीवन का उन्नत बनाना है, ऊंचे उठाना है। तो जहां जहां आप लोग गलती कर रहे हो ना, वहां उसका जो परिणाम भुगतना पड़ेगा ना, वो आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हम दुनिया में ये सब दिखते हैं, इसलिए आपको बोलते हैं जहां जल्दी से जुड़ाव हो जाता है ना, वहां टकराव भी जल्दी से होता है। जहां जुड़ाव जल्दी से होता है ना, वहां टकराव भी जल्दी से होता है। इसलिए सिर्फ आकर्षण में खींचकर जल्दी जल्दी से जुड़ाव नहीं करना है। मेरी गुणवत्ता क्या है, सामने वालों की गुणवत्ता क्या है, उनकी खानदानी क्या है, हमारी खानदानी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आज हमारी जिंदगी की उम्र 15, 18, 20, 22 साल की है, 80 साल तक जीना है, तो 80 साल तक कैसी कैसी घटनाएं के निर्माण का संभव है। उस घटनाओं में पार उतरने की, खड़ा उतरने की मेरी क्षमता और तैयारी है या नहीं है, ये सब अंदर में आप आत्मिक अंतरंग अभ्यास करने के बाद आगे बढ़ोगे ना, तो आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, हर परिस्थिति में टिकने का बल प्राप्त होगा। मगर ये सब समझने के बिना सिर्फ विकृति और वासना से खींचकर आप गलत रास्ता अपनाओगे ना, तो आपका जीवन भावी अंधकारमय भयंकर होगा। भाग्यशाली क्या बोल रहा था, बोल। पहला नसीब नाम की चीज है, तो प्रश्न आएगा कौन लिखता है। नसीब नाम की चीज ही नहीं है तो लिखने वाला प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले वो क्लियर करना है कि नसीब नाम की चीज मानना जरूरी है या जरूरी नहीं है। एक बात को ज्ञान होना एक अलग बात। आज आप सब नसीब को मानते हो, मगर आपका ज्ञान उसका कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारी एक लड़की है, लड़की ने किताब में पढ़ लिया, क्या कौन सी बोलते हैं उसे बनाने का रेसिपी किताब में पढ़ लिया। अब तो किताब भी पढ़ना नहीं, ऑनलाइन में सब देख लिया, ज्ञान हो गया। रोटी बनानी है तो इतना गेहूं लेना पड़ेगा, गेहूं लेना पड़ेगा, आटा लेना थोड़ा तो मुझे आता है, आटा लेना पड़ेगा, उसमें इतना नमक डालना पड़ेगा, इतना पानी डालना पड़ेगा, ऐसे उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक क्या पोची बनाने के लिए गरीब को रखना पड़ेगा, और बाद में वेलन से उसको बेलना पड़ेगा, बाद में तवी पे रखना पड़ेगा, तवी के नीचे चूल्हा भी जलाना पड़ेगा। ये सब महीने एक भी नहीं चलता है। इसमें से एक भी प्रक्रिया को बीच में से आपने छोड़ दिया ना तो सही होती नहीं हो पाएगी बख्शाली। तो मेरा प्रश्न ये है कि बच्ची ने ऑनलाइन सब देख लिया, ज्ञान तो हो गया ना, रोटी बना पाएगी या नहीं बना? क्यों? एक्सपीरियंस भी नहीं है। और सिर्फ और मेरा प्रश्न ये है कि आपके घर में आपकी साविका को पियर में जाना था, मायके में जाना, साविका को मायके में जाना था। उस वक्त आपकी साविका ने आपके पास रिक्वेस्ट किया, मुझे 6 दिन के लिए मायके में जाना है, तो आप क्या बोलोगे? मेरा खाने का क्या? बोलेंगे बच्ची ने ऑनलाइन पढ़ लिया है, तो आप साविका को सम्मति दे दोगे ना? क्यों नहीं? जो ज्ञान कार्यान्वित नहीं हो सकता है, जो ज्ञान कार्यान्वित नहीं हो सकता है, वैसे ज्ञान का विशेष रूप से कोई मतलब नहीं है। जो ज्ञान कार्यान्वित तो नहीं हो सकता है, ये मजाक का सिद्धांत आपके लौकिक जीवन में भी आपको बहुत फायदा करेगा। कार्यान्वित यानी कि उसके परिणाम रूप जो कार्य करना है, वो कार्य करने के लिए जो ज्ञान सक्रिय नहीं हो सकता है, वो अकेले ज्ञान से आपको क्या फायदा? प्रैक्टिकल। तो ज्ञान का फल स्वरूप जो आगे की क्रिया करना है, वो क्रिया करने के लिए जब सक्रिय होता है तो यह ज्ञान फलदायी बनता है। जो वो ज्ञान के बाद में ज्ञान के अनुरूप जीवन में क्रिया उजागर नहीं हुई, तो वैसा ज्ञान आत्मा को कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए आपका नसीब वाला ज्ञान, नसीब का ज्ञान का फल क्या? नसीब का ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वो ज्ञान कार्यान्वित होता है, तब
उसका फायदा क्या मिलता है वो पहला समझो। और वो फायदा मिलता है तो आपका ज्ञान सही, वो फायदा नहीं मिल रहा है तो आपका ज्ञान गलत। तो हमारे वहां शास्त्रकार ग्रंथों ने बताया कि कर्म यानी कि नसीब, कर्म की आस्था जिनके हृदय में प्रकट हुई है, उस व्यक्ति के हृदय में कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक पैदा होता है। लिखो, जिस व्यक्ति को सही अर्थ में कर्म का विज्ञान, कर्म सिद्धांत का विज्ञान प्रकट हुआ, जिसने कर्म पे पर आस्था बनाई है ना, उस व्यक्ति को कर्म विज्ञान में आस्था प्रकट होने की वजह से उस व्यक्ति को अपना कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक पैदा होता है। पहले नंबर में ये फायदा होता है, पहले नंबर में ये फायदा। कर्म है या नहीं है वो तो आप आगे बताओ, मगर कर्म समझने के लिए आपकी जिज्ञासा बढ़े, इसलिए उसका फायदा क्या होता है वो पहला बताता हूं। कर ज्ञान होने की वजह से जीव को कर्तव्य और अकर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो समझदारी को विवेक कहते हैं। विवेक किसको बोलते हैं? मुझे मेरे जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों की जो समझदारी है, ये भेद रेखा की जो समझ है, उसको विवेक कहते हैं। तो कर्म का सिद्धांत का स्वीकार करने से आत्मा में कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक पैदा होता है, पहला नंबर का फायदा। उसका विवेचन आ गया। अभी शॉर्ट में आपको प्रासंगिक प्रस्तावना कर रहा हूं। दूसरे नंबर में जिसने भी कर्म का सिद्धांत ठीक रूप से समझा है ना, भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को सबसे बड़ा फायदा वो होता है कि उस आत्मा की समाधि हमेशा मजबूत बनी रहती है। कर्म का सिद्धांत जिसने समझा है ना, उसको कोई व्यक्ति असमाधि में नहीं गिरा सकता है, वो कभी भी बेचैन नहीं होता है, वो अंदर से स्वस्थता को, हमें हर परिस्थिति में स्वस्थता को महसूस करता है कर्म का सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति। तीसरे नंबर में इस विश्व की कोई भी व्यवस्था कर्म के सिद्धांत पर ही व्यवस्था का निर्माण होता है। कर्म का सिद्धांत को नहीं मानोगे तो इस विश्व की जो व्यवस्था है ना, वो उलट सुलट हो जाएगी। इसलिए विश्व की स्थिति को सही रूप से समझना है तो कर्म का सिद्धांत को स्वीकार करने के बिना आपके पास कुछ विकल्प नहीं बचता। जैसे हवा पानी धूप वगैरह जो बारिश वगैरह सब आता है, आपके कर्म के की वजह से ही आते हैं, आपके कर्म के वजह से ही दुकाल पड़ता है, धूप ज्यादा पड़ता है, वो भी आपके कर्म की वजह से। आज से 100 साल पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, आज से 100 साल पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ रही थी। आज गर्मी ज्यादा पड़ रही है। आपके बाप दादा को इतनी गर्मी सहन कभी भी नहीं करना पड़ा, आपको इतनी गर्मी सहन क्यों करनी पड़ती है? ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, मगर मेरा प्रश्न ये है, ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आपको नड़ा, आपके दादा को क्यों नहीं? आज कोरोना आपको सहन करना पड़ रहा है, कोरोना की वजह से आपको लॉकडाउन सहन करना पड़ता है, आपके दादा को कभी भी लॉकडाउन सहन करना पड़ा, तो आपको ही लॉकडाउन सहन करने का क्यों आया? पहले भी दुकान तो पड़ता ही था। दुकान तो पहले भी। हाँ, तो जब उन लोगों का कर्म उदय में आता था तो वहाँ उनको भी दुकान सहन करना पड़ता था। व्यक्तिगत कर्म की बात है, सामूहिक कर्म, दोनों प्रकार के कर्म भगवान कहते हैं कि व्यक्तिगत कर्म व्यक्तिगत उदय में आता है। तो हमारा कर्म खराब है, आपका पुण्य अच्छा है तो मेरा भी पुण्य अच्छा है, जो मेरा पुण्य अच्छा होता ना तो ये सब आज की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आई ना, उससे पहले 200 साल पहले मैंने जन्म लिया होता, 200 साल पहले मैंने दीक्षा भी ले लिया होता, 200 साल पहले मैंने आराधना करके मेरा जीवन को समाप्त करके आगे की गति में मैं चला गया होता। 200 साल पहले मेरा जन्म न होते हुए आप जैसे पाप कर्म करने वालों के बीच में मुझे जन्म लेना पड़ा, तो वो मेरा भी कर्म है। हर चीजों में हाँ बोलो बोलो, प्रेम से बोलो। जो कर्म वाला सिद्धांत है, अपने मनोदशा को ठीक करने के लिए, मेरा अच्छा चल रहा है तो मेरा अच्छा है, ये मतलब मनोस्थिति ठीक करने के लिए कर्म बना है कि आप विपरीत स्थिति में अगर कर्म मान लो, अच्छी स्थिति में अगर कर्म मान लो, अपने मेंटल बैलेंस करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये प्रॉपर मिक्स होना चाहिए कि कर्म है और पुरुषार्थ है, तभी ये पूरा मिक्स बैठेगा। खाली पुण्य और खाली पुरुषार्थ अगर मुझे
मैं पुरुषार्थ का अपलाप नहीं करता हूँ, मैं पुरुषार्थ का अपलाप नहीं करता हूँ, मगर जब खिचड़ी बनानी है तो खिचड़ी में मूंग भी चाहिए और चावल भी चाहिए। तो जब चावल की बात चलेगी, चावल कितने प्रकार के होते हैं, किस चावल की क्या क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी वाले चावल की क्या महत्ता है, यह चावल कितने कीमत से प्राप्त हो सकता है, यह चावल भारत में या बाहर किस प्रदेश में मिलता है, जब चावल की बात चलती है, मैं मूंग का अपलाप नहीं किया है। मैंने जब चावल की बात चलती है तब मूंग का अपलाप मैंने नहीं किया है, मगर जब चावल की बात चलती है तब बीच में आप मूंग की बात निकालोगे तो क्या होगा, समझ में आता है? तो मूंग का अनादर नहीं, मूंग का अपलाप नहीं है। जब मूंग की चर्चा चलेगी तब मूंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, मगर जब चावल की चर्चा चलती है तब तो चावल कितने प्रकार के होते हैं, किस मूल्य से प्राप्त होता है, उस चावल का क्या गुण धर्म है, वो चावल वाली खिचड़ी बनाने से अपने हजम कैसे होता है। जब चावल की बात चलती है तो दूसरे का मैं अपलाप नहीं करता हूँ, मगर चावल की क्वालिटी को ही समझने की पहले कोशिश करना चाहिए। वैसे अभी पुरुषार्थ की बात जब निकलेगी तब वो चर्चा करेंगे। मैंने कभी ऐसा तो नहीं बोला कि नहीं पुरुषार्थ बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा तो मैंने 15 दिन में एक भी बार विचार नहीं किया। आपने कहा कि नसीब होता है कि नहीं होता है, तो ये आपने जो बोला नसीब बोलो कर्म बोलो सब एक ही है। तो जब अपन विपरीत स्थिति में लगे मेरे कर्म के हिसाब से, तो अपने मेंटल स्टेटस नहीं, एक मिनट, आपने किस आधार पर बोला कि ये वास्तविक नहीं है और ये सिर्फ हमारी मन की स्थिति को ठीक करने के लिए सिर्फ उपजा दिया है? आपका कहना यह है कि हमारी चित्त की स्थिति को ठीक करने के लिए हमको संक्लेश ना हो, हमारे मन को समाधान मिल जाए, इसलिए ये सिर्फ किसी ने बात चलाई है, मगर वास्तव में ऐसा कर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो हमारा मन को स्वस्थ रखने के लिए निपजाई हुई सिर्फ बातें हैं, वैसा आपका कहना है। तो मेरा सवाल यह है कि आप जब ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपके पास कोई आधार तो होगा ना, जिस आधार से आप बताते होंगे कि ये हमारी स्वस्थता के लिए ही है, वास्तव में नहीं है, वैसा जब आप बता रहे हो तो आपके पास कोई आधार तो होगा ना। जैसे लोग काफी काम करते करते हताश हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ अपघात करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बताया नहीं कोई बात नहीं, तेरे कर्म का ऐसा दबाव है, साथ दे जा। यदि खूब अच्छा काम कर लेता है, खूब पुरुषार्थ करता है, पैसा कमाता बाबा खूब मैंने पुरुषार्थ कर लिया, तो बोलते कि नहीं तेरे पुण्य अच्छा है इसलिए तूने इतना कर लिया। मेरा सवाल ये है, शुरू में मैंने बताया कि कर्म का सिद्धांत को मानने से क्या फायदा होता है। मैंने शुरू में बताया कर्तव्य का विवेक पैदा होता है, उस आत्मा को हर परिस्थिति में समाधि मिलती है, ऐसा मैंने बताया। यानी कि कर्म का सिद्धांत को स्वीकार करने से समाधि मिलती है, वो बात मुझे भी मंजूर है, मगर सिर्फ समाधि के लिए जो वास्तविक नहीं है, मगर ये उपजाऊ बात है, वैसा जो आप कह रहे हो ना, उसका आधार क्या है? ये उपजाऊ है, वास्तविक नहीं है, वैसा जो आप बोल रहे हो, तो उसका कोई आधार तो होगा ना आपके पास। ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो कि उसको मानसिक शांति मिलती है, मंजूर, उसमें मैं मना नहीं करता हूं, मैं आपके साथी हूं, मगर ये वास्तविक में नहीं है, वैसा बोलने के लिए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा ना भाग्यशाली। मेरे भगवान कहते हैं कल्पना नहीं है क्या, पूरी दुनिया भ्रमणा से चल रही है, पूरी दुनिया कल्पना से जीती है, वास्तविक नहीं है, वैसा स्टेटमेंट देने के पीछे आपके पास कोई तो आधार होना चाहिए ना। हम तो कहते हैं कि बिना कारण कार्य नहीं बनता है। आज मेरे पेट में आज पाचन तंत्र कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि अभी बादल की मौसम है, बादल की मौसम में आयुर्वेद कहता है कि पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। आज बादल होने की वजह से मेरा पाचन तंत्र कमजोर है, ये तो सिर्फ मेरे मन की समाधि के लिए है, वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है ना। अग्नि पर हमने खिचड़ी पकाने के लिए चढ़ाई और खिचड़ी पक गई, हमको मानसिक समाधान मिले कि खिचड़ी पहले तो चावल और मूंग कड़क थे, अब पोचे क्यों हो गए, तो पानी डाला और अग्नि पैदा किया, उस वजह से खिचड़ी पोची हो गई, वो तो हमारे समाधान के लिए। वास्तव में ऐसा नहीं होता है ना, ये तो हमारे मन के समाधान के लिए ही हम मानते हैं ना कि चावल पानी और अग्नि से खिचड़ी पकी, वो तो हमको मानसिक सेटिस्फेक्शन हो इसलिए हम मानते हैं। हकीकत में तो ऐसा नहीं होता है ना। वो जिक्र
रहा है कि पकड़ा है, इसलिए हमको वैसा लगता है कि पका हुआ है। मगर वो आपका मानसिक सामाजिक संतोष के लिए ही मानते हो या वास्तविकता है? तो वास्तविकता वैसा कैसे बोल सकते हैं? मैं कहता हूं तो आपकी कल्पना है। तो प्रैक्टिकल मानना ही पड़ता है। हर घटनाओं में एक्सीडेंट आपको ही हुआ, पास में वालों को क्यों नहीं हुआ? जो ऐसे ही घटना स्वाभाविक बनती है तो आपको ही एक्सीडेंट क्यों हुआ, पास में वालों को एक्सीडेंट क्यों नहीं? कभी ऐसा होता है, उदाहरण के रूप में हॉस्पिटल में, नर्सिंग हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपकी साविका को एडमिट किया। एक नर्सिंग होम में कितनी महिलाएं होती है? एक नर्सिंग होम में कितनी महिलाएं होती है? वैकेशन 15, 20, 25, 30, 35, 40 होती है। और बहुत सारी महिलाएं एक साथ बच्चे को जन्म देती है। और जो नर्स होती है ना, सभी बच्चों को शरीर को धोने के लिए अंदर के जो कमरे में ले जाती है। 2, 4, 5, 6 बच्चे को साथ में लेके जाती है और स्नान कराती है। होता है ऐसा होता है ना। बाद में क्या होता है पता है? आप तो 15 करोड़ के मालिक, बंगला वाले, गाड़ी वाले, आप तो 50 करोड़ के मालिक। आपकी भी महिला बच्चा को जन्म देती है। वही नर्सिंग होम में एक महिला जो गरीब घर की, वो भी बच्चा को जन्म, दोनों को स्नान कराने के लिए जो नर्स है ना, वो अंदर ले जाती है। बाद में घटना ऐसी हो जाती है कभी कभी कि आपका जो बच्चा था ना, वो गरीब महिला को दिया जाता है। उनको, नर्स को भी ध्यान में नहीं रहा, सिर्फ उनकी गलती की वजह से ऐसा हो जाता है कि आपका बच्चा वो जो गरीब महिला के पास चला जाता है। और गरीब महिला ने जो जन्म दिया है ना, वो बच्चा आपकी साविका के पास आ जाता है। ऐसी घटना होती है। वो तो कब पता चलेगा? बाद में कभी संशय पैदा हुआ और उसका डीएनए सब आप टेस्टिंग कराओ ना, तब बाद में पता चलता है। जो वो टेस्टिंग न कराओ ना तो पता भी नहीं चलता है। मेरा सवाल ये है, गरीब महिला की कुक्षी में जन्म लिया, फिर भी आपका 50 करोड़ का वारसा उनको मिल जाएगा। और आपका बच्चा ने 50 करोड़ के मालिक के घर में जन्म लिया, फिर भी पूरी जिंदगी गरीब के घर में जीवन जीना पड़ता है। तो ये घटना का निर्माण किस वजह से हुआ? बस संतोष के लिए मान लेना कर्म, बाकी वास्तविकता कोई नहीं। तो नर्स की गलती की वजह से, नर्स ने आपके, ऐसे तो हर रोज 15-15 बच्चे का जन्म होता है। आपके बच्चे के बारे में एक नर्स की गलती क्यों हो गई? दूसरे की बहुत सारी महिलाओं ने जन्म दिया, वहां वो गलती क्यों नहीं हुई? आपके वहां वो गलती होने का कारण क्या? ऐसे ही हो गया, कोई कारण नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि संताप को मिटाने के लिए बोला जाता है। वास्तविकता ऐसी नहीं है, वैसा पहले आप मुझे स्टेटमेंट दो। वास्तविकता नहीं है। आपका कहने का ये है कि ये आपकी कल्पना है, आपकी चित्त की समाधि के लिए ये बताया जाता है। वास्तविकता नहीं है, वैसा आप मुझे एक बार स्टेटमेंट दे दो। समाधि तो होती है, मैं कबूल आपके साथ हूं, मगर वास्तविकता नहीं है वैसा जब आप बोल रहे हो ना, उसका कोई तो आधार होना चाहिए। आपकी कल्पना से ही मानो तो मैं क्या कर सकता हूं? हमारे वहां तो सर्वज्ञ भगवान ने स्पष्ट बताया है, हर घटना में कर्म ही जिम्मेदार है। और आपको मानना ही नहीं है, वैसा आप अंदर से तय करके बैठे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर समझने के लिए दिमाग को खुला रखो। आपका जन्म, मैंने राहुल गांधी का बोला था ना, राहुल गांधी ने कितने करोड़ के मालिक? राजीव गांधी हजारों करोड़ का मालिक। उनके वहां राहुल ने जन्म लिया, आपने राजीव गांधी के वहां जन्म क्यों नहीं लिया? किसी ने मना किया? आपको भी सुख पसंद आता है ना, श्रीमंत के वहां मजाक करने का आपको भी पसंद आता है, तो आपको भी राजीव गांधी के वहां जन्म लेना था ना, किसने मना किया था? नहीं, वो तो मेरा समाधान है। किसने आपको मना किया था? आपके बस की बात थी? आपके बस की बात थी राजीव गांधी के वहां जन्म लेना, या बेंगलोर के कोई श्रीमंत के वहां लेना, या बेंगलोर के कोई गरीब के वहां जन्म लेना है? वो आपने कैसे तय किया? वो हमारे हाथ में नहीं है ना सर। तो किसके हाथ में? ऐसे ही लटकती घटना है सब कुदरती रूप से, बस स्वाभाविक ऐसे ही गड़बड़ चलती रहती है, या बहुत पर्टिकुलरली व्यवस्था है? पर्टिकुलरली व्यवस्था है या इधर उधर ऐसे ही सब गड़बड़ चलती है सब? जिसका कोई जवाब नहीं है वो सब भगवान के ऊपर। इतना मान लो ना,
बेटा पार हो जाएगा। इतना ही मान लो जिसका कोई जवाब नहीं हो भगवान के ऊपर। मेरे बच्चे की मौत आ गई, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं थी भगवान के ऊपर। करोड़ों रुपया आपका क्या फंस गया, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं भगवान के ऊपर। मुझे कैंसर हो गया, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं भगवान के ऊपर रख दो तो मजा आ जाएगा। भाग्यशाली हमेशा एक सिद्धांत को स्वीकारना पड़ेगा कि बिना कारण इस जगत में कोई कार्य हो नहीं सकता है। वो सिद्धांत आप मानते हो तो ही ये सब चर्चा काम की है। ये सिद्धांत जो आपको स्वीकार्य नहीं है कि बिना कारण कोई घटना नहीं होती है। आपकी महिला घर में हर रोज कितनी रोटी बनाती है? कितनी रोटी हर रोज की बात करते हो, एवरेज 360 दिन कितनी रोटी बनाती है? 25। अरे क्यों 25 बनाती है? 100, 150, 200 तो बनानी चाहिए ना, क्यों नहीं बनाती है? उसमें भी कारण है कि खाने वाले 4 लोग हैं तो 15 रोटी काफी है, तो वहां भी कारण है। 15 रोटी क्यों? तो कारण है कि भाई 4 लोग खाने वाले हैं तो 15 रोटी जरूरी है। 3 रोटी बना के अब तक क्यों नहीं जाती है? 4 लोग खाने वाले हैं तो 15 रोटी चाहिए। आपकी स्किन व्हाइट क्यों है, इनकी स्किन ब्लैक क्यों है? तो उसका भी कारण आपको मानना ही पड़ेगा। जब बच्चा माता की पेट में था तब माता ने ऐसा कुछ खाया था, इसलिए इनका शरीर ऐसा हुआ। मेरी माता ने ऐसा कुछ खाया था इसलिए, यानी कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। उतना आप मानते हो तो ये चर्चा करना है, उतना जो आप नहीं मानते हो तो आप ये प्रवचन आपके लिए नहीं है। दृष्टांत तो दूंगा मगर पहले सिद्धांत को स्वीकारो, नहीं तो सब जगह पर बात एक ही आएगी कि ये तो हमारा संतोष के लिए, तो उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए पहले ये सिद्धांत पहला मानना है या नहीं वो चर्चा करो, बाद में आगे। कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होता ही है। वैसा तो मैं अकेला नहीं, मेरे भगवान नहीं, आज के हर वैज्ञानिक भी मानते हैं, जनता है कारण। तो हमें कारण को ढूंढना है। नसीब का जो मूल है वो तो नसीब जो हम बोलते हैं, तो नसीब का जो मूल है वो तो कर्म ही आएगा फिर। अरे नसीब का मूल कर्म कैसे? क्योंकि जब मैं कुछ कर्म करूंगा उसका ही यहाँ के अध्यक्ष कौन है? उत्तम चंद जी। मैं कभी कहूँ या तो उत्तम चंद जी को बुलाना या तो यहाँ के अध्यक्ष को, दोनों में से एक को बुलाओ, तो आप क्या जवाब दोगे? वही बोल रहा हूँ, जैसे कुछ कर्म कर रहे हैं हम, अगर मान लो कि कोई इमारत खड़ी करनी है